गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपको कैश ट्रांजैक्शंस करने से पहले, चाहे वो कैश का विड्रॉल हो या फिर कैश का डिपॉजिट हो या फिर बैंक खाता खुलवाने की बात हो, चाहे वो जीएसटी का पर्पस हो चाहे वो इनकम टैक्स का पर्पस हो, इस कैश ट्रांजैक्शंस की जो लेन देन होती है, जो कैश की लेन देन होती है, उसके लिए नियम में बहुत बड़ा चेंज जो है वो नोटिफाई कर दिया गया है 10 मई 2022 से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन इशू किया गया है 15th अमेंडमेंट ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2022। अब इसके अंदर जो हमारा रूल 114 है, जिसमें बात करी जाती है कि परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर जो है वो किसको अप्लाई करना है और किसको अप्लाई नहीं करना है, किसके लिए मैंडेटरी है पैन नंबर। तो इसके अंदर एक क्लॉज इंसर्ट किया गया है, इन द केस ऑफ अ पर्सन हु इंटेंड्स टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शंस प्रेस्क्राइब्ड अंडर क्लॉज 7 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139A। तो 139A के सब सेक्शन 1 के अंदर जो क्लॉज 7 है उसमें ये लिखा गया है कि स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस के लिए आपको पैन नंबर जो है वो अप्लाई करना है और उसकी समय सीमा दी गई है एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑन विच ही इंटेंड्स टू एंटर इनटू द सेड ट्रांजैक्शंस। यानी कि ट्रांजैक्शन करने के बाद नहीं, ट्रांजैक्शन करने से पहले कम से कम 7 दिन के पहले आपको पैन नंबर के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी है। अब ये कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो कि स्पेसिफाई किए गए, इसके लिए रूल 114B जो है वो न्यूली इंसर्ट किया गया है, जिसमें सेक्शन 139A का सब सेक्शन 1 और उसका जो क्लॉज 7 है उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाइड करी जाएंगी वो 3 ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाइड कर दी गई है। सबसे पहला है कैश डिपॉजिट और डिपॉजिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप कैश जमा करते हैं या कैश जमा नहीं भी करते हैं बट डिपॉजिट्स करते हैं, यानी कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में एग्रीगेटिंग टू 20 लाख रुपीस और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि आपने कैश डिपॉजिट किया है या किसी भी प्रकार का कोई डिपॉजिट किया है एक साल में जिसकी टोटल अमाउंट 20 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा चली गई है, तो आपको पैन नंबर ये ट्रांजैक्शंस करने से 7 दिन पहले अप्लाई कर देना है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें 7 दिन पहले कैसे पता होगा। अगर आप 20 लाख रुपए जो अमाउंट है पूरे साल में आपको पता नहीं चल पा रहा कि 20 लाख रुपए कब पूरे हो जाएंगे, इतना बेवकूफ कोई नहीं है। तो 20 लाख की लिमिट जैसे ही क्रॉस होने वाली होती है उसके 7 दिन पहले आपको पैन नंबर अप्लाई करना है। In one or more account of a person with a banking company or a cooperative bank which the Banking Regulation Act applies। यानी कि आपने एक या एक से ज्यादा अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट किया या डिपॉजिट किया है। अब ये जो डिपॉजिट्स है ये जरूरी नहीं है कि कैश में होगा, हो सकता है आपके पास बैंक में 20 लाख रुपए पड़े हैं, आपने उसको एफडी में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो भी इस दायरे में आ जाएगा। आपको पैन नंबर लेना पड़ जाएगा अगर आपने पैन नंबर नहीं लिया है। दूसरा है कैश विड्रॉल और विथड्रॉवल्स एग्रीगेटिंग टू 20 लाख रुपीस और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। या तो आपने कैश विड्रॉ किया या फिर बैंक से किसी और मोड से कोई भी अमाउंट आपने विथड्रॉल किया है, चाहे वो चेक से पेमेंट हो चाहे जैसे मर्जी हो, और वो ट्रांजैक्शन 20 लाख रुपए या उससे ऊपर चला गया है एक या एक से ज्यादा अकाउंटों को मिला करके, तो आपके पास पैन नंबर होना मैंडेटरी कर दिया गया है। ये जितने भी चेंजेस हुए हैं ये आपको टैक्स मैगजीन में दिए जाने वाले हैं अगले महीने की टैक्स मैगजीन में। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और रूल 114 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस हमने मई की मैगजीन में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो आप लोग उस मैगजीन को पढ़ के वहां पर ये भी देख सकते हैं कि पैन नंबर अप्लाई करने के लिए क्या समय सीमा तय करी गई है जो कि 31 मई है और किन के लिए वो टाइम लिमिट अप्लाई करी जाएगी। तीसरा है ओपनिंग ऑफ अ करंट अकाउंट और अ कैश क्रेडिट अकाउंट बाय अ पर्सन
with a banking company or a cooperative bank to which the BR Act applies। यानी कि आपने कैश डिपॉजिट किया या कोई डिपॉजिट किया 20 लाख या 20 लाख से ऊपर, आपने कैश विड्रॉ किया या अदर विड्रॉल्स किए हैं, तो आपको उस विड्रॉल का लिमिट चेक करना है 20 लाख से ऊपर। और तीसरा है, अगर आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाते हैं किसी भी बैंक में, तो आपको अकाउंट खुलवाने से पहले पैन नंबर रखना मैंडेटरी कर दिया गया है। विदाउट पैन नंबर आप अपना करंट अकाउंट या सीसी अकाउंट जो है वो नहीं ओपन कर सकते। आगे इसमें लिखा गया है आफ्टर रूल 114BA एज सो इंसर्टेड बाय द 15th अमेंडमेंट रूल, क्योंकि ये जो नया आया है रूल, the following rule shall be inserted after the expiry of 60 days from the date on which notification is published। यानी कि 14BA जिस दिन नोटिफाई हो गया उसके अगले 60 दिन के बाद ये नया प्रोविजन 114BB जो है ना वो चालू हो जाएगा। और ये क्या कहता है, ट्रांजैक्शंस फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 6A ऑफ सेक्शन 139A जो है वो क्या होगा, एवरी पर्सन shall at the time of entering into a transaction specified in column 2 of the table quote his permanent account number or Aadhaar number as the case may be in the documents pertaining to such transactions। यानी कि आपको पैन नंबर मैंडेटरी करने के 60 दिन के बाद ये प्रोविजन लगा दिया जाएगा कि आप अगर ये ट्रांजैक्शंस करते हैं तो जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उस अमाउंट के ऊपर, तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उस पे आपको अपना पैन नंबर या आधार नंबर देना मैंडेटरी हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे जो चीजें लिखी गई हैं, इन द डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू सच ट्रांजैक्शंस एंड एवरी पर्सन specified in column 3 of the said table who received such document shall ensure that the said number has been duly quoted and authenticated। यानी कि जो रिसीविंग पार्टी है उसके पास भी डॉक्यूमेंटेशन जो पहुंचेंगे उसको प्रॉपरली वेरीफाई करना है, ऑथेंटिकेट करना है। अब ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है कि आपने कैश डिपॉजिट किया है या डिपॉजिट किया है 20 लाख रुपए से ऊपर किसी भी बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस में, तो बैंकिंग कंपनी को या फिर पोस्ट ऑफिस बैंक को जो वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहे हैं उसके अंदर आपका पैन नंबर मैंडेटरी कोट करना जरूरी है। कैश विड्रॉल करते हैं तो कैश विड्रॉल करते समय जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं या अदर विड्रॉल्स के समय जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उस पे पैन नंबर होना मैंडेटरी है। अगर आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो करंट अकाउंट में आपका पैन नंबर या सीसी अकाउंट के अंदर पैन नंबर या आधार नंबर होना मैंडेटरी है। The permanent account number or Aadhaar number along with demographic information of the biometric systems of an individual shall be submitted to the PDGIT of the Income Tax Department। सारा डेटा जो है वो दिया जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स को, जहां से सारी चीजें ऑथेंटिकेट करी जाएंगी और आपके लिए यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया जाएगा, स्टैंडर्ड्स दिया जाएगा along with the procedure, क्योंकि ये सारी चीजें अब प्रोसीजर और फॉर्मेट्स के थ्रू होंगी जिसके लिए ऑथेंटिकेशन का मेथड जो है वो भी बताया जाएगा। तो अब कैश ट्रांजैक्शंस करने के लिए जो नियम में ये चेंजेस किए जा रहे हैं इससे काफी ज्यादा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप जीएसटी में टर्नओवर कर रहे हैं और कैश का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी चीजें अब ट्रैक में आने वाली हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो नियम में बदलाव किए गए हैं इसका इम्पैक्ट आपको किस तरीके से पड़ने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।